फखाल अलमलाउल्लज़ीना कफरू, फखाला तो बोले, अलमलाउ सरदारान जमा है, अल्लज़ीना कफरू वो जिन लोगों ने कुफ्र किया, मिन कौमिही उसकी कौम के। यही जमीर किसकी तरफ है? नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो लोग कबाइल के कबीले के सरदारान थे, उनका जवाब क्या है? फकाला तो उन्होंने कहा, उसकी कौम के सरदारों ने, मां नरा का, मां नाफिया है, नहीं, नरा हम देखते, का आपको, यानी हम नहीं देखते आपको, इल्ला मगर, बशरन एक आदमी, मिसलना हमारी तरह, यू आर ए कॉमन मैन, कोई आपके पास सुर्ख आपके पर नहीं है, कोई तुर्रा इम्तियाज नहीं है, कोई इम्तियाजी शान नहीं है। क्या है? व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अस? क्या है तुम्हारे पास? डिस्टिंक्शन क्या है? डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है तुम्हारे पास? हमारे में तुम्हारे में फर्क क्या है? तुम ही क्यों हो ना रसूल? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इन लोगों का यही रवैया था, नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वही रविश इन लोगों की कंटिन्यू हुई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। नूह अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है? आदम सानी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद वही पैगंबर है, और लास्ट पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो बातें पहले पैगंबर के साथ हुई हैं, वही रवैया लोगों का आखिरी पैगंबर तक का भी चलता आया है। हमारे जैसे एक तुम भी कॉमन इंसान हो, अवाम हो, तुम भी आम आदमी हो, तो तुम्हें कैसा हम मान लेना? और फर्दर क्या कह रहे हैं? वो मानरा का, और हम नहीं देखते तुझे, इत्तबा का तेरी पैरवी करें, इल्ला सिवाय अल्लजीना वो लोग जो, हम अराजिलुना जो, रजल अर्जिलु से यानी कमीने, नीचे, उर्दू में क्या बोलते हैं? रजल, रजालत, हाँ रजलत, रजील। रजील। हाँ रजील हमें गाली में यूज करते हैं, एक्चुअली रजील बोले तो कमीना, नीच, अमीन। कम हालत का, कम आएगी वाला, ये सारे मफहूम में आता है। पैसे नहीं है जिसके पास कोई फॉलोइंग नहीं है, जिसके पास कोई सरदारी नहीं है, चौधराट नहीं है, कोई बड़ा आदमी नहीं है उन्हें, तो उन्हें क्या हुआ? अर्जल हुआ। अर्जल उम्री भी कहा जाता है। नहीं, किसे कहा जाता है अर्जल उम्री? कम, कमी, अरे घट नहीं भाई, घटना, अफजल उम्री घटना। किसे बोलते हैं? अफजल हाँ। उम्री से हमें पनाह मांगती, अल्लाह हमें हाँ, अफजल उम्री से बचा। ये गुनाह। तो अल्लाह भी बोलता है कि ये जो बुढ़ापा होता है ना, ये बचपन हाँ। का दौरेसानी होता है। उसमें ओ। क्या होता है? फिर हाँ। वापस बचकानी हरकतें करने लग जाती हैं, हाँ। बड़े हाँ। को भी भूल जाती हैं, भुलट की भी बीमारी आ जाती है, अल्जाइमर्स आ जाता है, या कोई और वो कुछ आता है, शॉर्ट मेमोरी लॉस, वो कुछ और, वो जो भी है, वो उसका भी शिकार हो सकती हैं, बचकानी हरकतें करने लग जाती हैं। फिर बचपना तारी हो जाता है इन लोगों पर। एक तो क्या होता है, आजा की कमजोरी हो जाती है, दूसरी क्या, जहनी कल्बी भी कमजोरी हो जाती है, हर आजा की भी कमजोरी हो जाती है। तो क्या होता है उसमें? एक तो भूलने की आदत हो जाती है, खाती पीती फिर भूल जाती कि नहीं खाए, नमाज पढ़े नहीं पढ़े वो भी ख्याल नहीं रहता। ये बुढ़ापे का यही है। 70 या 75 किसी को नहीं होता, हर किसी को होना जरूरी नहीं, लेकिन अल्लाह कुरान में भी फरमाता है कि अर्ज़लुल उम्री भी हो सकती है। हमें तुम्हें एक उम्र तक पहुंचा कर उसके बाद फिर तुम्हें पलटा देती, यानी फिर वही जो बचपन का रहता है नहीं, वही सच पहले सीखे रहती हैं, अलिफ बा ता सा से सीखे रहती हैं, इल्म की इंतहा तक पहुंचे रहती हैं, कितने बड़े बड़े डिग्रियां कर लिया रहती हैं, फिर वही वापस उसी तरफ आ जाती हैं कि सीख कर भी नहीं सीखे जैसा, जान कर भी नहीं जाने जैसा, हाँ? याद भी नहीं रहता। ये इसे बोलते हैं अर्जलुल उम्री। ये जो बहुत बुढ़ापे की उम्र को चले जाती ना, उन वो उम्र को, वो स्टेज को बोलती है अर्जल उम्री। यानी कभी ने यहाँ वो मतलब में नहीं है, यहाँ कमीनेपन में है। अच्छा, या मिसलना तबो का अल्लाजीना हम अराजिलुना, जो नीच लोग है, नीचे कमीने ये सेंस में आ रहा है। अल्लाजीना वो लोग जो, हम वो, अराजिलुना
जो नीच लोग हैं, रजील लोग हैं, अर्जल लोग हैं, यानी कम तबके के, कम आएगी के, कमीने लोग जिनका कोई मुकाम नहीं है, उन्हों तेरी फॉलोइंग में हैं। ऐ नूह अलैहिस्सलाम को बोल रही कि ऐ नूह, तुम्हारी फॉलोइंग में वो लोग हैं जो अर्जल हैं, यानी हमारे जो तबके में निचला तबका है ना, कैटेगरीज होती ना, स्टेटस होती ना, पहले तो क्या होता है, हाई क्लास रहती है, उसके बाद मिडिल क्लास रहती है, उसके बाद लो क्लास रहती है नहीं। तो यहाँ अर्जुल किसको बताया जा रहा है, लो क्लास। लो क्लास के ये कम, ये जो पुष्कार ड्राइवर्स, ये जो नीच काम करने वाले रहते हैं ना, उन्होंने सो तुम्हारी फॉलोइंग में, कोई बड़े जानने वाले आलिम फाजिल लोग तुम्हारी फॉलोइंग में नहीं है, कोई भी तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं लाया है। तो ये क्या चार्जेस लगा रही है ना, कोई भी तुम्हारी फॉलोइंग में अच्छे बड़े लोग नहीं, नीच तबके के लोग हैं। अराजिलूना, नीच लोग, हमें जो नीच लोग हैं, तबका नीच तबका है, वो तुम्हारे इसमें है। बादी राई, सरसरी नजर से भी हम जब देखें तो कोई भी बड़े लोग तुम्हारे पास नहीं है। वमा, और नहीं, नरा, हम देखते, लकुम, तुम्हारे लिए, अलैना, हम पर, अला, पर, अलैना, हम पर, मिन, कोई, फजलिन, कोई फजल नहीं है, यानी कोई इम्तियाजी शान नहीं है, कोई बड़पना क्या भी नहीं है, दूसरा कोई इम्तियाज नहीं है, कोई सुर्खत के पर्दों में नहीं लगे हैं। क्या है तुम्हारे में, हमारे से ऊंचा बनाने वाला कोई चीज है क्या, कोई हमारे से अफजल बनाने वाली कोई चीज है क्या, हम जैसे ही तुम भी हो, कॉमन मैन हो, हम जैसे ही हो, तो तुम रसूल कैसे बन गए, क्या डिफरेंस है हम में तुम में, फजीलत क्या है, कोई फजीलत तुम में है क्या। बल नजुन्नुकुम, बल्कि हम ख्याल करते हैं, नजुन्नु बोला तो जन्ना यजुन्नु, नजुन्नु, हम सोचते हैं, हम ख्याल करते हैं, या हम महसूस करते हैं कि तुम काजिबीन में हो, यानी झूठे हो, तुम झूठ बोलने वालों में से हो। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में जाकर अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के दीन की इशाअत करने लगे, तो उन लोगों का जो रद्द अमल था, उनकी कौम का जो रद्द अमल था, वो यहाँ अल्लाह बयान कर रहा है। सेम रद्द अमल मुशरिकीन से, काफिरों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। तो ये बताने का मकसद क्या है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत से कबल मक्की दौर में नाजिल करने का एक मकसद क्या है, क्या समझ में आता है हमें। नूह अलैहिस्सलाम का बयान करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पैगंबर नहीं मान रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल से कर रही, 12 साल से कर रही, 40 साल में मिलिया, तब तक 52 63 तक थे, 52 या 53 तक थे, यानी 12 या 13 साल से कर रही। हाँ? और इनको सताए जा रही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया जा रहा है, इंतहाई सताया जा रहा है, बल्कि तायफ गए तो वापस आना मुश्किल हो गया था। वो इब्ने अदी को लेकर उसकी अमान में आए थे, अमान देती वहां पर, वैसा रिवाज था, किसी के अमान में आ गए तो कौन भी छीन नहीं सकता था उनको। उनने उसके 12 लड़कों को लेकर, सारे हथियार से लेस होकर, सारे हथियार सजा कर गया, यहाँ से मक्के से तायफ को गया, तायफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अमान में लेकर बताता हुआ आया कि मोहम्मद मेरे अमान में है, अनाउंस करता हुआ आया। ऐसी हालत हो गई थी, इतना परसिक्यूशन हो गया था, हुजूर कितना दिल बर्दाश्त हुए होंगे, कितना दिल शिकस्तगी का शिकार हुए होंगे, सोच सकती हैं हमें। ये सिर्फ कहानी किस्सा सुनने के लिए नहीं, एक कल्बी तारी, अगर ये कैफियत तारी हो गई तो, कि उस वक्त वो नक्शा, वो मंजर, वो सिचुएशन में हमें खुद को ला कर देखें, खुद को रख कर देखें, तो हमें क्लियर कट मालूम होता है कि क्या हालत गुजरी होंगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अपनी ही जगह पर कहीं जाकर वापस नहीं आ सकते। जैसा कोई गया, बाहर मुल्क को गया, वापस आया तो पुलिस खड़ी है एयरपोर्ट पर पकड़ लेने के लिए। हाँ, अब ऐसा सिचुएशन ये आने नहीं दे रही, और यहाँ बैठकर दारुल नजवा में क्या करें, एक हुक्म पास कर डाले, या तो जिला वतन करना है इनको, या कैद करना है, या नहीं तो कैंसिल। जान से मारना है। ये 3 अहकामात पास हो गई,
कैसी हालत गुजरी होंगी, क्या हुआ होगा। तो अल्लाह ऐसी हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो दिक्कत, मुशक्कत, कल्बी एक कर्ब गुजर रहा है, उसे कम करने के वास्ते नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर रहा है। देखो ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे नबी, देखो आप 12 साल से कोशिश कर रहे हो, हाँ आप बड़ी मुश्किलात का शिकार हो रहे हो, लेकिन देखो एक मेरा बंदा भी गुजर चुका है जो 950 साल कंटिन्यूअस मेहनत करिया, उसकी फॉलोइंग कोई नहीं। कितने? 78। एग्जैक्ट नंबर रिवायतों में बहुत आता है, इतना ही आता है, 78। कितने साल की? 950 साल की। आप 12 साल से जो कर रहे हैं 100 के ऊपर है, आपकी फॉलोइंग 100 के ऊपर है। उसके बाद वहां मदीने में आपका इंतजार कर रही है एक बड़ी खिलखत, जमे गफीर इंतजार कर रही है, वो सब मुसलमान हो जाएंगे, अल्लाह के इल्म कदीम में है। तो आप दिल शिकस्तगी का शिकार ना हो, हौसला शिकने का शिकार ना हो। एक मेरा पैगंबर का हाल भी सुन लो, वो भी 950 साल कोशिश करया, उसे भी कोई ज्यादा उसकी ये हाथ नहीं आई, उसे कोई कामयाबी हाथ नहीं आई। तो आप भी कोई दिल बर्दाश्ता ना होना, हिम्मत रखो, हौसला रखो। ये ताइफ के बाद भी बहुत संगीन हालात का शिकार हो गए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दौर की ये सूरत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो तसल्ली देना मकसूद है कि आप इतना कम हौसलगी का शिकार ना होना, और दूसरा ये हालात पैगंबरों के बयान करके कहा जा रहा है कि आप पर जो गुजर रही है ये कोई अनोखी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ये लोग ऐसे ही हैं शुरू से। हुजूर साहब हजरत नूह अलैहिस्सलाम से भी इन लोगों की रविश ऐसी है। तो कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेना, इनके इस रवैया को ज्यादा सीरियस नहीं लेना, अपना काम बराबर करते जाना, उसमें कोताही अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, उसमें कोताही नहीं। एक जगह बड़े संगीन अल्फाज हैं, बड़े सख्त अल्फाज में बयान कर रहा है अल्लाह कि आप अगर रिसालत का फर्ज मनसबी आप पर जो आयत किया गया है, जो जिम्मेदारी, जो असाइनमेंट आपको दिया गया है, उसमें अगर आप कोताही करे तो यू विल बी डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी का शिकार होगे, उस जमरे में आप आ जाओगे, आप रिसालत का हक नहीं अदा कर रहे। और एक जगह और ज्यादा संगीन, अगर आप इनकी तरफ रुजू हो गए, इसमें अगर कोताही करे तो हम क्या करेंगे? सख्त से सख्त अल्फाज याद है आपको, पढ़ चुके हैं हम इससे पहले। हाँ याद है। क्या वो शारग हाथ पकड़ को काटती। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका दाहिना हाथ पकड़ेंगे और आपकी शाहरग काट देंगे, यानी यू विल बी डन अवे विथ, नो मोर, खत्म कर देंगे। इतने सख्त अल्फाज। सिचुएशन कैसा है? इंतहाई परसिक्यूशन का, सांस लेना मुश्किल है, दिल पसीज रहा है, जीख में आ गई है आपकी जान मुबारक, और अल्लाह की तरफ से बराबर पे दर पे इसरा के बराबर तालीम किए जाओ, बराबर तालीम किए जाओ, आपका फर्ज मनसबी बराबर निभाते जाओ, कैसे भी हालात हो जाओ। तो यहाँ कई पैगंबरों के किस्से बयान करके नूह अलैहिस्सलाम का सबसे ले लिया, क्योंकि उन्होंने तो 9.5 साल के मेहनत, 9.5 साल की मेहनत, 900 साल की मेहनत, 950 साल की। तो ये अगर ये हाल है तो आप भी इतना कम हौसला ना हो जाना, दिल शिकने का ये नहीं हो जाना आपको, आप इतने गमगीन हो जाती हैं, हलाक करने के दर पे आ जाती हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। एक मेरा बद्दा भी था, उसकी हालत भी सुन लो, उसने भी कोशिश की है, कुछ हाथ नहीं आया उसे, आपको तो उससे ज्यादा फायदा मिला है। तो ये सब बयान करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली दी जा रही है। ये जाहिलाना लोग थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबका साबिका पढ़ा था, उसी तरह का साबिका हजरत नूह अलैहि सलाम को भी पढ़ा था वही लोगों से।